हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस और इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि हमारा ये टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये पहचान है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। लेकिन इसके साथ में से का इस्तेमाल भी किया जाता है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर में सिर्फ फर्क इतना है कि उसके अंदर से का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसके अंदर परफेक्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर में से का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे से के लिए सिंस का या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम का जब जिक्र हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 2 AM, 2 PM, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 2000 यानी कि 2006 से 2008 से 2010 से 2012 से अगर हम इस तरह जिक्र करते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह अगर हम दिनों का जिक्र करते हैं तब भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है या नाइट है, तो इस तरह का भी हम जिक्र करते हैं तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया जा रहा है। अगर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र करते हैं, जैसे कि 2 सेकंड लिखा हुआ है, 2 सेकंड, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, यानी कि 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 सेंचुरी से, अगर इस तरह का हम जिक्र करते हैं तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम का जिक्र होगा। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हैज बीन, हैव बीन, किन सब्जेक्टों के साथ में हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है और किन सब्जेक्टों के साथ में हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको जरा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि ही और शी, इट, नेम, इन 4 सब्जेक्टों के साथ में हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है। और आई, यू, वी, दे, इन 4 सब्जेक्टों के साथ में हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह अच्छी तरह हमें याद रहना चाहिए ताकि आगे सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले हम इसको समझने वाले बन जाएं। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। समीर has been walking since morning. समीर सुबह से चल रहा है। अब सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है इसलिए हमने सिंस लगाया है। अगर हम यहां पर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से चल रहा है, तो हम जब अगर 2 घंटे का जिक्र करेंगे यानी कि मुद्दत का जिक्र करेंगे
तो 2 घंटे का जिक्र करेंगे तो हम फॉर का यूज करते हैं। ये हमें पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में हो सकता है कि क्लियरली हमें अभी ना समझ में आया हो, लेकिन आप कंटिन्यू इसी तरह वीडियोस को देखते रहेंगे तो ये हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज बीन के बीच में नेगेटिव नोट लगा देते हैं। समीर हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। इससे पहले भी मैंने कई दफा बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर में नॉट नहीं होता और सवाल भी नहीं किया जाता। हम ऐसे सेंटेंसों को अफर्मेटिव कहते हैं और नेगेटिव ऐसे सेंटेंसों को कहते हैं जिसमें नहीं का जिक्र होता है, यानी कि नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। यह सेंटेंस नेगेटिव में है। अगर आप इसको इंटरगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज को हम सामने ला लेते हैं। हैज समीर, फिर लिखते हैं बीन, फिर उसके बाद सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस इंटरगेटिव में है, यानी कि इसके अंदर में सवाल है क्या समीर सुबह से चल रहा है। अब क्या समीर सुबह से नहीं चल रहा है तो इसके अंदर हम नॉट को लगा देते हैं, जैसे कि हैज समीर नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह करके हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। इसी के ऊपर आप WH फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं। एक हम हैव बीन के मुतालिक जो है मिसाल ले लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। HOURS भी लिख सकते हैं या ऐसा करके भी हम लिख सकते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अगर आप यहां पर सिंस मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। अगर मॉर्निंग लिखेंगे तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। 2 घंटे से मैं खेल रहा हूं। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं। आई हैव not been playing for 2 hours। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और नॉट का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये सेंटेंस नेगेटिव में है। अगर हम इसको इंटरगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैव को हम पहले ला लेते हैं। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं? क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं? हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इस तरह करके हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आई का इस्तेमाल किया है। आप यू के साथ हैव लगाकर भी, हैव बीन लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। वी के साथ भी लगाकर बना सकते हैं। दे के साथ भी लगाकर बना सकते हैं। इसी तरह जैसे कि मैंने इससे पहले के उसके अंदर ही, शी, इट, नेम सारे सब्जेक्टों को इस्तेमाल करके खूब आप सेंटेंसेस बनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट टेंसेस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम
मुकम्मल तरीके से सीख लेंगे तो हमारा पास्ट का सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बाय बाय, जय हिंद।